Good morning, sir. Good morning, very good morning to all the students. चलिए एक ना पहले आपका डाउट ले लेते हैं और फिर आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो एक जो डाउट आपने भेजा था कि फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेंडल ने जो पोस्टुलेट दिए थे उसमें फोर्थ पोस्टुलेट जो है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस चेतन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अनीता कोई डाउट है बताइए। देखिए, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जैसे सर हाँ जी कल आपने टेबल बनवाई थी, बनाने के लिए हाँ कहा था। हाँ तो बना लिया आपने। बना तो ली पर पता नहीं सही या फिर नहीं। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एक स्टूडेंट का डाउट ले रहा हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने डाउट पूछा था, पहले इसको क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम उस टेबल पे चलेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जैसे हमने दो कैरेक्टर के हमारे पास में फैक्टर हैं, एक मान लीजिए ये हो गया येलो हो गया, सीड का कलर हो गया और सीड का शेप हो गया, और एक इसका रिसेसिव ले लोगे आप, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इन्हें क्रॉस कराओगे तो आपके पास F1 जनरेशन ये आती है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस F1 जनरेशन को जब सेल्फ कराएंगे तो इससे गैमेट बनेंगे। अब इससे जो गैमेट बनेंगे तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर इस कैरेक्टर के दो फैक्टर हैं, इस कैरेक्टर के दो फैक्टर हैं, तो इस कैरेक्टर का जो हर एक फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट होगा। मतलब जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में एक तो ये वाला फैक्टर जा सकता है और इसके साथ ये वाला फैक्टर जा सकता है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट जा सकता है, और ये जो है डोमिनेंट के साथ स्मॉल आर वाला यानी कि रिसेसिव वाला भी जा सकता है। उसी तरह इसके साथ ये बन सकता है और इसके साथ ये जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो अलग अलग हमारे पास में फैक्टर्स हैं, जो दो अलग कैरेक्टर्स के, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब ये कैरेक्टर, जो ये फैक्टर हैं वो किन पर रहेंगे, डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहेंगे। अगर जो सेम क्रोमोसोम पे आ जाते हैं कैरेक्टर तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही क्रोमोसोम पे ये वाला जीन भी आ जाए, ये वाला जीन भी आ जाए, तो इनके बीच में लिंकेज आ जाती है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. ओके, चलिए तो अब हम लोग अपने जो कल हमने एक टेबल डिस्कस की थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप काफी सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ ने ही मुझे सिर्फ टेबल सेंड करी है, बाकियों ने कुछ काम नहीं किया। इसका मतलब बाकी लोग जो है वो पढ़ाई को सीरियस नहीं समझते हैं, उनके लिए सब एक मजाक है। तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया वो तो बेवकूफ है। देखिए टेबल हमने आप लोगों को बनवाई थी, मैं यहाँ पे बनवा देता हूँ ताकि आप लोगों को वो जो है क्लियर हो जाएगा फिर से। इसमें सबसे पहले आप लेके चलेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद आप लेंगे फादर ऑफ गिवन फीमेल मतलब डॉटर, और
मदर ऑफ गिवन फीमेल, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में रिजल्ट। ठीक है, यही बनाना था। इसमें सबसे पहला केस ले लीजिए। फर्स्ट केस अगर आप लेंगे तो फर्स्ट केस होगा फादर नॉर्मल है और मदर कैसा है, डिजीज है। यदि जो फादर नॉर्मल है, मदर डिजीज है, तो क्या होगा, जितनी भी गर्ल होंगी, ऑल गर्ल विल बी कैरियर, सारी गर्ल कैरियर होंगी। क्यों? क्योंकि फीमेल में कंडीशन ये बनेगी ना, एक्स एच एक्स एच, फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई रहेगा। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है। कैरियर मतलब एक्स डैश एक्स और नॉर्मल मतलब वही एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 50% गर्ल कैसी होंगी, 50% गर्ल कैरियर और 50% गर्ल नॉर्मल। फिर देखिए तीसरा केस, तीसरा केस कहता है कि अब फादर जो है वो डिजीज है, डिजीज कंडीशन है इसमें, और जो फीमेल है वो कैसी है, वो नॉर्मल है, यानी कि एक्स एक्स और ये हो गया एक्स डैश वाई। तो क्या हो जाएगा, ऑल गर्ल कैरियर। इसके बाद फोर्थ केस अगर देखें तो फादर जो है वो डिजीज है, एक्स डैश वाई, और मदर जो है वो भी कैसी हो गई, डिजीज हो गई, एक्स डैश एक्स डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल गर्ल डिजीज। और फिफ्थ केस देखिए, फादर जो है वो कैसा हो गया, डिजीज है, यानी कि एक्स डैश वाई, और मदर जो है वो कैसी है, कैरियर है, मतलब एक्स डैश एक्स। तो 50% गर्ल क्या होंगी, डिजीज होंगी, और 50% गर्ल जो है वो कैरियर। ठीक है, तो बस यही करना था और बहुत सिंपल सा था ये। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब सर एक बार ये कैरियर और डिजीज है, इन तो डिफरेंस क्या है? मतलब ये टर्म्स को हम कैसे बताएंगे, ये एक बार बता, इनका मतलब किसका किसका, कैरियर और डिजीज। कैरियर और जो कैसे बताओगे आप, कैरियर का मतलब होता है कि जिसमें ना डिजीज वाला फैक्टर तो है, एलील तो है, बट उसमें डिजीज शो नहीं होगी, उसमें सिम्टम नहीं आएंगे, तो वो तो पर्सन रहता है कैरियर। मतलब वो अगली जनरेशन ओके में डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है, बट उसको खुद को डिजीज नहीं होगी। और जो ओके सर। डिजीज पर्सन है उसमें तो दोनों ही फैक्टर डिजीज हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्सन के अंदर सिम्टम्स शो होंगे। चलिए, ये ओके दोनों टेबल क्लियर हो गई हैं। और पेडिग्री हम लोगों ने कवर किया था, पेडिग्री शुरू किया था। तो अब हम लोग कुछ सिंबल समझते हैं पेडिग्री के। पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, तो हम कुछ सिंबल्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, तो सिंबल्स को अगर हम समझें, सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं? तो इसमें पहला सिंबल जो हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, अगर ये सर्कल बना हुआ रहे तो इस सर्कल का मतलब होता है नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। अगर ये ऐसे स्क्वायर बना हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है नॉर्मल मेल। अगर कुछ इस तरह का शेप बने, ये जैसे वो होती है ना काजू बर्फी, वैसा शेप अगर बना हुआ रहे तो ये हो जाएगा नॉर्मल अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड मतलब जिसका सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ। और फोर्थ हो जाएगा आपका, अगर जो
सर्कल बना के ऐसे, और उसके अंदर कलर कर दे, ये वाला सिंबल अगर दे रखा हो, सर्कल बना के उसमें कलर कर रखा हो, तो ये हो जाएगा आपका डिजीज्ड फीमेल। उसी तरह अगर ऐसे बना दे, स्क्वायर बना दे, या मान लीजिए ये बना दिया, और इनके अंदर कलर कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिजीज्ड मेल। ये हो जाएगा डिजीज अनस्पेसिफाइड। इसके बाद अगर ये दिखा दे एक सर्कल और इसके बीच में एक लाइन खींच के ये स्क्वायर था, ये फीमेल ये मेल, और इस लाइन का मतलब होता है मैरिज, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मैरिज। और मैरिज का मतलब है मैटिंग। यस बताइए, कोई डाउट है तो। मैटिंग। और यदि जो इस तरह शो करे आपको, ऐसे दो लाइन आ जाए इसमें, तो दो लाइन का मतलब है मैरिज बिटवीन, या ऐसे लिखते हैं मैरिज इन रिलेशन। यहाँ पर ना किसी रिश्ते में ही शादी हो गई है, मैरिज इन रिलेशन, मतलब ये आपस में भाई बहन लगते थे तो इनकी शादी करा दी गई, मैरिज इन रिलेशन। तो इस तरह की मैरिज को या इस तरह की मैटिंग को बोलते हैं कॉन्सेंजियस मैरिज। कॉन्सेंजियस मैरिज। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल यहाँ देख लेते हैं हम। 8th हो गया, 9th वन। अगर जो ऐसे बनाएगा सर्कल, फिर ये, इसका मतलब तो मैरिज हो गया, और इनके बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देगा यूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स या फिर सेपरेटेड। और यदि नेक्स्ट सिंबल अगर देखें, तो यदि आपको ये शो करे ऐसे सर्कल बना के इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दे, या स्क्वायर बना के इसके ऊपर लाइन कर दे, या फिर ऐसा शेप बना के इसके ऊपर से लाइन कर दे, तो इसका मतलब होता है डेथ, ये मर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो हमारे पास में आता है वो है कि ऐसे सर्कल बनाए और उसके अंदर ऐसे डॉट दिखा दे खाली, तो इसका मतलब सर्कल मतलब फीमेल है, इसका मतलब हो गया फीमेल कैरियर है। फीमेल कैरियर है फॉर किसके लिए, और सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए, और सेक्स लिंक्ड डिजीज के लिए फीमेल कैरियर है। एक सिंबल हमारे पास ये आ सकता है कि ऐसे डॉट करके इस तरह से दिखाएगा, तो इसका मतलब होता है कि इसका ना अभी अभी बर्थ हुआ है, स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ हुआ है इसका, या स्टिल बर्थ, सॉरी, इसका मतलब ये होता है, अगर ये सिंबल लगाएगा स्टिल बर्थ का मतलब होता है एबॉर्शन, इसका एबॉर्शन हो गया। अगर ये सिंबल शो करे आपको, इसके बाद एक इस तरह से दिखाए कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे बनाया स्क्वायर और उसके अंदर इस तरीके से ये छोटा स्क्वायर बना के कलर कर दिया, तो इस सिंबल का मतलब जो है, ये जो सिंबल है ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत था, तो दिस इज नॉट एग्जिट, ये आपसे पूछेगा, एग्जिट कह रहा हूँ, एग्जिस्ट, ये आपसे पूछेगा कि कौन सा सिंबल अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप पहचान सकते हैं कि ये वाला सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता है। पेडिग्री सिंबल देगा कई सारे और ये पूछ सकता है, तो ये 13 सिंबल होगा, इन्हें आप लिखिए, उसके बाद हम कुछ और सिंबल्स के बारे में बात करते हैं।
चलिए ये आप सभी ने आई थिंक बना लिए होंगे। सर 1 मिनट रुक जाओ, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क तो ये पता नहीं क्यों करता है प्रॉब्लम। ठीक है सर हो गया। ओके। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। अब 13 सिंबल हमने यहाँ कवर किए, अब हम 14th वन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यदि मान लीजिए ऐसे सर्कल बनाया जाए और इसको ना ऐसे हाफ कलर कर दें, या ऐसे इसमें भी हो सकता है, तो भी ऐसे हाफ कलर कर देगा। तो ये जो हाफ कलर है इस वाले का मतलब है कि जो फीमेल है वो कैरियर है किसी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए। तो फीमेल कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए। और यहाँ पर क्या दिखाएगा कि मेल जो है कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। लेकिन ये वाले जो सिंबल है ना, ये जब हम पेडिग्री सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है 16 जो सिंबल है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए सर्कल बनाया, उसके अंदर 3 लिख दिया, स्क्वायर बनाया उसके अंदर 4 लिख दिया, ऐसे काजू कतरी जैसा शेप बनाया इसके अंदर भी 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो नंबर है इसके अंदर, नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को। तो ये बताते हैं नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, तो सिंबल नंबर 17 जो हमारे पास आता है वो है कि जैसे ऐसे सर्कल बनाओ, इसको ऐसे कलर कर दो और इसमें ऐसे तीर मार दो यहाँ से। ऐसे यहाँ पर भी एक हमने स्क्वायर बनाया, इसको भी कलर कर दिया और ऐसे एक एरो दिखा दिया। तो इसका मतलब है फीमेल प्रोबैंड, फीमेल प्रोबैंड। और इसको क्या बोलते थे हम लोग? प्रोपोसिटा। और ये क्या है? मेल प्रोबैंड, इसको बोलते थे प्रोपोसिटी। इसके बाद 19th जो है वो हमारे पास आता है कि ऐसे दिखा दे, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से दिखाए अगर, या ऐसे दिखाए, तो इनका मतलब होता है मोनो जाइकोटिक ट्विंस। और एक सिंबल और देख लेते हैं यहाँ पर कि यदि ऐसे दिखाए, तो इसका मतलब है डाई जाइगोटिक ट्विंस। इन्हें आपस में कनेक्ट नहीं करेगा। और 21st सिंबल जो है लास्ट हम देख लेते हैं इसमें कि यदि ऐसे दिखाएगा आपको, ये ऐसे हुआ, इनसे ये ऑफ स्प्रिंग आई, इसकी शादी इससे हुई, इसकी शादी इससे हुई, फिर इनसे ये ऑफ स्प्रिंग आई, ये तो पूरा पेडिग्री बन गया। इसमें यहाँ दिखा देगा 1, यहाँ लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा ऐसे 3। तो जो यहाँ पर रोमन वर्ड है या रोमन नंबर है, रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जनरेशन। इन नंबर ऑफ जनरेशन को बता रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ये हमने सारे सिंबल कर लिए पेडिग्री के। अब ये सारे सिंबल हमें पता होने चाहिए। अब हम इन सिंबल की मदद से पेडिग्री पहचानेंगे। तो ये आप सिंबल लिखिए सारे, और फिर हम
एक एक करके पेडिग्री पहचानते हैं। चलिए, आप सभी ने ये कर लिया नोट डाउन? अब हमें कुछ पेडिग्री को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें पहचानना है। तो किस तरह से हम पेडिग्री को पहचान सकते हैं, उसके लिए हम कुछ पेडिग्री पहले यहाँ पर बनाते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम पेडिग्री नंबर 1 देखेंगे। पेडिग्री फर्स्ट। जो पेडिग्री फर्स्ट है, इसकी अगर बात करें तो नाम इसका बाद में लिखेंगे कि ये कौन सी पेडिग्री है। ठीक है, पहले पहचानना सीखते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये है एक फीमेल, और इसमें से कलर करा हुआ है, इसका मतलब इसे क्या, ये डिजीज है। इसकी शादी हुई एक मेल से जो कि नॉर्मल है, और अब इनसे ये आई ऑफिस से। ठीक है, ये एक हो गया फीमेल, यहाँ हो गया एक मेल, फिर ये हो गया फीमेल, और ये हो गया मेल। ठीक है, इसमें फिर आगे क्या हुआ, इसकी मैरिज हुई इस मेल से, और इनसे आई फिर ऑफिस से फीमेल, ये थी डिजीज, और एक ये फीमेल नॉर्मल। इसकी शादी फिर एक इस मेल से हुई, और इनसे जो ऑफिस से आई वो कुछ ऐसे है, ये फीमेल, ये मेल, डिजीज। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी शादी इस फीमेल से हुई, इनसे डिजीज ऑफिस में प्रोड्यूस हुए, ये हुआ मेल, ये हुई या ये भी क्या हो गया, ये भी मेल हो गया, और ये कैसा हो गया, डिजीज। फिर इसकी शादी इस मेल से हुई, और इनसे प्रोड्यूस हुई ये फीमेल, और ये एक दूसरी फीमेल, ये डिजीज थी, और इन दोनों की शादी हो गई। तो देखो ये रिलेशन में है ना, तो इनके बीच में डबल लाइन दिखा देगा ऐसे, और फिर इनसे ऑफिस से आए, ये आया मेल, और ये फीमेल, दोनों डिजीज है यहाँ पे। फिर इसकी शादी इस फीमेल से हुई, और इनसे ऑफिस, यस बोलिए, और ये आ गया मेल जो कि कैसा था, डिजीज का। इसकी शादी हुई इस नॉर्मल फीमेल से, फिर इनसे ऑफिस से आए, और ये कैसे थे, मेल डिजीज हो गया, और ये फीमेल हो गई नॉर्मल। अब इसमें जनरेशन देखो कितनी बनी है, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये वाली थर्ड जनरेशन, और सबसे लास्ट वाली, सॉरी, ये थर्ड जनरेशन, और सबसे लास्ट वाली हो गई ये फोर्थ जनरेशन। अब इस पेडिग्री को पहचानने के लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क देखेंगे कि हम इस पेडिग्री को कैसे पहचानें, कौन सी पेडिग्री है, कौन सा डिसऑर्डर शो कर रही है। तो यहाँ हम लिखते हैं
आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क में सबसे पहला आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पेडिग्री को ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल दोनों है डिजीज। तो इसके अंदर क्या है, हम पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क यही लिखते हैं कि मेल एंड फीमेल बोथ डिजीज। ध्यान से देखते रहिए पॉइंट को, इसमें मेल और फीमेल दोनों डिजीज हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होगा, पहला तो आपने ये पहचान लिया कि इसमें मेल भी डिजीज हो सकता है फीमेल भी डिजीज है, दोनों डिजीज दिख रहे हैं। दूसरा देखिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक से ज्यादा जनरेशन, एक या उससे ज्यादा जनरेशन के अंदर डिजीज नहीं है। तो क्या ऐसा है, इसमें क्या सेकंड मार्क किया जाएगा कि वन और मोर जनरेशन आर विदाउट एनी डिजीज। इसमें एक या उससे ज्यादा जनरेशन ऐसी हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है। तो क्या ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा है। देखो ये वाली जनरेशन देखो, सेकंड जनरेशन, इसमें सेकंड जनरेशन में किसी को डिजीज नहीं है, ठीक है। तो थर्ड जो रहेगा वो ये रहेगा कि डिजीज चिल्ड्रन नॉर्मल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डिजीज चिल्ड्रन प्रोड्यूस फ्रॉम नॉर्मल पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट को देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो ये पेडिग्री है ये क्या शो कर रही है, ये पेडिग्री है शोइंग ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को शो करती है, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की कंडीशन आपको पता है, अगर जो ये कंडीशन है कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए कैपिटल ए, तो ये रहेगा नॉर्मल, ये भी रहेगा नॉर्मल। सिर्फ स्मॉल ए क्या रहेगा, डिजीज। तो पेडिग्री पहचानना तो आ गई आपको। आपने सबसे पहला पॉइंट देखा कि इसके अंदर मेल फीमेल में से कौन डिजीज है, तो मेल भी डिजीज दिखे फीमेल भी डिजीज दिखे। फिर आपने दूसरा पॉइंट देखा कि इसके अंदर कोई एक ऐसी जनरेशन है जिसमें कोई बीमारी ना हो, तो बिल्कुल है। इसमें सेकंड जनरेशन देखोगे तो उसमें सारे इंडिविजुअल नॉर्मल हैं, उनको किसी को डिजीज नहीं है। तो तीसरा आपने फिर इसके अंदर देखा कि क्या नॉर्मल पेरेंट्स से डिजीज चिल्ड्रन हो रहे हैं, तो देखो ये पेरेंट्स नॉर्मल थे, इनसे ये डिजीज हो गया। ये पेरेंट्स नॉर्मल थे, इनसे ये डिजीज हो गई। ये दोनों नॉर्मल थे, इनसे ये डिजीज हो गई। तो नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल थे, इनसे ये दोनों डिजीज हो गए। तो नॉर्मल पेरेंट्स से, सर इनमें डिजीज कैसे है सर, जब सेकंड जनरेशन से रहा ही नहीं तो। हाँ यही तो बात है, यही तो अभी समझा रहा हूँ तुम्हें मैं, समझो पहले पूरी बात। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये देखा कि नॉर्मल पेरेंट से भी डिजीज ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब ये बीमारी कैसी है, इसका मतलब जो ये कैरेक्टर है, जो ये पेडिग्री है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की पेडिग्री है। अब हम इसके जीनोटाइप फिल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल पेरेंट से डिजीज कैसे ट्रांसफर हो सकती है। देखो डिजीज वाले में तो कोई केस है ही नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि डिजीज जो दिख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव है। और रिसेसिव में डिजीज कब होगी, जब कंडीशन ये बनेगी स्मॉल ए स्मॉल ए। तो जितने भी डिजीज दिख रहे हैं उन सब के अंदर स्मॉल ए जीनोटाइप फिल कर दो। तो डिजीज वालों में आप क्या कर दोगे, स्मॉल ए कर दोगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये भी हो जाएगा स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, इसका भी हो जाएगा स्मॉल ए, इसको भी आप स्मॉल ए कर दोगे, ये भी रहेगा, ये भी स्मॉल ए और ये भी स्मॉल ए। ठीक है। अब रह गए आपके जो ये दिख रहे हैं आपको नॉर्मल, ये पहचानना है आपको कि ये कैरियर है या डिजीज है, मतलब इनके अंदर ये वाली नॉर्मल ये वाली कंडीशन है या नॉर्मल ये वाली कंडीशन है। तो अब देखो नीचे से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले इस वाले इंडिविजुअल को देखिए आप, ये जो डिजीज है इसमें स्मॉल ए रहेगा। तो ये स्मॉल ए कहाँ से आएगा, दोनों पेरेंट से आएगा। तो एक स्मॉल ए तो इस पेरेंट से आ जाएगा, एक स्मॉल ए इस पेरेंट से आ जाएगा, ठीक है।
और ये वाला पेरेंट्स कैसा है, नॉर्मल है ना, तो एक स्मॉल ए के साथ क्या रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका जीनोटाइप बन गया। अब इस वाले का क्या हो सकता है, देखो इस वाले के अंदर कंडीशन दो बन सकती हैं, या तो ये कंडीशन बन सकती है कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस कंडीशन को हम इस पेडिग्री से भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एग्जैक्ट अगर हमें जीनोटाइप पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसका हम जेनेटिक टेस्ट करेंगे और उससे पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला सॉल्व हो गया। अब इस वाले को देखो जरा, इसमें स्मॉल ए कंडीशन है, तो स्मॉल ए अगर है तो एक स्मॉल ए एक पेरेंट से आया होगा, एक स्मॉल ए दूसरे पेरेंट से आया होगा, और दोनों पेरेंट्स कैसे हैं इसके, नॉर्मल हैं, तो यहाँ पर रहेगा कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। अब समझ में आया जो आपने डाउट पूछा था कि नॉर्मल पेरेंट से डिजीज कैसे ट्रांसफर हो सकती है, तो नॉर्मल पेरेंट से डिजीज ऐसे ट्रांसफर हो सकती है कि अगर जो स्मॉल ए कंडीशन है तो नॉर्मल पेरेंट से भी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे कैरियर, ये कैरियर है, और कैरियर कंडीशन मैंने आपको बताया था जब मैं सिंबल पढ़ा रहा था कि कैरियर कंडीशन आपको पेडिग्री में दिखेगी नहीं। अब देखो, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, इस वाले केस पे चलते हैं। इस वाले केस पे अगर चलें तो जैसे ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए है, तो एक स्मॉल ए इस पेरेंट से मिलेगा, एक स्मॉल ए इस पेरेंट से मिलेगा, और दोनों पेरेंट्स ये नॉर्मल हैं, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए कैपिटल ए। इसके बाद ये सॉल्व हो गया। अब इसको देखो, इसमें स्मॉल है, तो एक स्मॉल ए इस पेरेंट से, एक स्मॉल ए इस पेरेंट से, और दोनों पेरेंट्स क्या है, ये नॉर्मल है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। ये सॉल्व हो गए। अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आओगे तो सेम वही, एक स्मॉल ए इस पेरेंट से, एक इस पेरेंट से, और पेरेंट्स हमारे दोनों नॉर्मल बता रखे हैं उसने, यानी कि ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इस वाले केस को देखो, इस वाले केस को अगर देखोगे तो इसमें तो आपको पता ही है स्मॉल है, एक स्मॉल है इस वाली फीमेल से आया होगा, ठीक है, और ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा कैपिटल है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक तो स्मॉल है यहाँ से आएगा ही आएगा, एक तो स्मॉल है आएगा ही, और ये फीमेल नॉर्मल है, ये नॉर्मल है अगर, तो इसके अंदर यहाँ से क्या गया होगा, यहाँ से कैपिटल ए गया होगा। अब इस वाले केस को देखो, इस केस से पहले इसके पेरेंट्स को सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ये है, तो एक स्मॉल ए इससे, एक स्मॉल ए इससे, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए कैपिटल ए। इसके बाद अब इसमें क्या रहेगा कंडीशन, इस वाली फीमेल में, तो इसके अंदर कंडीशन देखो यही बन सकती है कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए भी बन सकती है। तो इसको भी आप कैसे पता करोगे, एग्जैक्ट जेनेटिक टेस्ट से पता करेंगे। अब ये तो सारे सॉल्व हो गए, अब क्या रह गया सिर्फ, अब हमारे पास में रह गया ये, तो इस मेल की कंडीशन क्या होएगी, इस मेल की कंडीशन दोनों में से कुछ भी बन सकती है। इसके अंदर कैपिटल ए कंडीशन भी हो सकती है, स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए भी बन सकती है। इसको भी हम कैसे पता करेंगे, इसको भी हम जेनेटिक टेस्ट से पता करेंगे। तो ये हो गया पेडिग्री। ये वाला पेडिग्री अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा आपको पेडिग्री दे देगा और कहेगा बताइए इसमें कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर सिर्फ नाम पूछता है कौन सा है तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क से पहचान सकते हो, और कई बार क्या होता है आपको फिल करने के लिए दे देगा, तो उसमें भी सबसे पहले आप अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क को देखेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसको फिलअप कर देंगे। समझ में आया सभी को ये? एक बार आपको पेडिग्री समझ में आ गया तो फिर आपके लिए बाकी सारे केसेस बहुत आसान हो जाएंगे। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो इस पेडिग्री को ड्रॉ करिए।
तो ऑटोसोमल रिसेसिव के अगर कोई भी केस आते हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सब के लिए हमारे पास यही इस तरह से पेडिग्री बन के आएगी, मतलब हमें यही आइडेंटिफिकेशन मार्क उस ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए याद रखने हैं। अब हम सेकंड पेडिग्री समझेंगे। ये ड्रॉ कर लिया आप सभी ने? यस सर। चलिए इसको रब कर देते हैं और अब सेकंड पेडिग्री की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम बनाते हैं पेडिग्री नंबर 2। पेडिग्री नंबर 2, पेडिग्री नंबर 2 का नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले पेडिग्री को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये फीमेल और ये हुआ मेल। ये मेल यहाँ पर डिजीज दिखा रखा है, इनसे फिर ऑफस्प्रिंग हुए। और ये हो गई फीमेल जो कि डिजीज हो गई। ये हो गया मेल, ये भी कैसा हो गया, डिजीज हो गया। ये हो गई फीमेल, ये भी कैसी हो गई, डिजीज हो गई। और यहाँ पर ये फीमेल सिर्फ कैसी हुई, नॉर्मल। इसके बाद इस फीमेल की शादी इस मेल से हुई, इनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। और इसमें ये हुआ मेल जो कि डिजीज है, ये हुई फीमेल जो कि नॉर्मल है। और इसकी शादी इस फीमेल से हुई, नॉर्मल फीमेल से, और इनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। और ये हुआ मेल जो कि डिजीज है, और इनसे ये हुई फीमेल जो कि डिजीज है। और इसकी शादी इस मेल से हुई, और यहाँ पर ये फीमेल हो गई नॉर्मल, और इधर से ये मेल हो गया डिजीज। ठीक है। उसके बाद इसको अगर देखें तो इसकी शादी इस फीमेल से हुई, नॉर्मल फीमेल से, और इसके जो दो ऑफस्प्रिंग हुए वो कैसे थे, ये था डिजीज, और जो ये है गर्ल ये भी कैसी थी, डिजीज। और इन दोनों की शादी आपस में हो गई, तो इनसे हुए ऑफस्प्रिंग, ये मेल हुआ जो कि है डिजीज, और ये फीमेल हो गई नॉर्मल। ठीक है। और इस फीमेल की शादी इस मेल से हुई, इसके अंदर ये फीमेल नॉर्मल हुई, ये मेल भी नॉर्मल हुआ। और इसकी शादी इस मेल से हुई, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक फीमेल हुई नॉर्मल, एक मेल हुआ नॉर्मल। इसकी शादी इस नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर एक ही फीमेल ने बर्थ लिया और वो थी डिजीज। फिर इस वाली फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से हुई, और यहाँ पर देखा कि इससे क्या हुआ, एक गर्ल हुई नॉर्मल। फिर इसकी शादी इस मेल से हुई, और इसमें एक मेल ने और एक गर्ल का बर्थ हुआ जो कि नॉर्मल थे। तो ये कंप्लीट पेडिग्री हमारे पास में आ गया। अब इसकी जनरेशन देखें, कितनी जनरेशन इसमें दिखा रखी है इसने, देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और ये फोर्थ जनरेशन। अब इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क पहला आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए आप इसमें। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है कि भाई मेल फीमेल दोनों डिजीज है, तो ये तो पहले वाले की तरह, ये बात भी पहली बात तो वही उसी की तरह हो गई, बोथ मेल एंड फीमेल डिजीज। इसमें दोनों को बीमारी है, मेल को भी और फीमेल को भी। दूसरी बात आपको क्या दिख रही है, दूसरी बात फिर आपने देखा कि भाई पहली बात तो चलो उसकी तरह सेम हो गई। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें सभी जनरेशन में क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिजीज। आपको हर जनरेशन में डिजीज दिख रही है, डिजीज इन
ऑल जनरेशन, आपको सभी जनरेशन में डिजीज दिख रही है। और तीसरा फिर आपने पॉइंट देखा कि इसमें जो डिजीज चिल्ड्रन है वो नॉर्मल पेरेंट्स से कभी बर्थ नहीं ले रहे। देखो यहाँ पर पेरेंट्स नॉर्मल है, नॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल, तो नॉर्मल पेरेंट से हमेशा, ये देखो नॉर्मल से नॉर्मल, तो नॉर्मल पेरेंट से हमेशा नॉर्मल इंडिविजुअल का ही या नॉर्मल चिल्ड्रन का ही बर्थ हो रहा है, डिजीज का नहीं हो रहा। तो हम लिख सकते हैं डिजीज चिल्ड्रन टेक बर्थ फ्रॉम ओनली, अच्छा ऐसे तो डिजीज चिल्ड्रन, यस अनीता बोलिए। डिजीज चिल्ड्रन आर नॉट born from नॉर्मल पेरेंट। तो इतनी बातें समझने के बाद, ये तीनों पॉइंट देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो पेडिग्री है ये क्या शो कर रहा है, शोइंग ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट में 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होता है डिजीज केस। कैपिटल ए बनता है डिजीज केस, स्मॉल ए बनता है नॉर्मल। ठीक है, ये एक अकेला केस है स्मॉल ए नॉर्मल, बाकी दोनों डिजीज में ये केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप कैसे बताओगे इसके अंदर पेडिग्री में कि ये वाला केस है ये वाला केस है, तो उस चीज को अब हम समझते हैं। देखो सबसे पहले जितने भी आपको नॉर्मल दिख रहे हैं यहाँ पे, उन सब के अंदर ये फिल कर दो स्मॉल ए 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 स्मॉल ए। ठीक है, सब में हमने ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए फिल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये पहचानते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो डिजीज है। तो इसको पहचानने के लिए, मतलब डिजीज तो आपको दिख ही रहे हैं, इसमें हम ये पहचानेंगे कौन सा कंडीशन ये वाली है और कौन सी कंडीशन ये वाली है। ये कैसे पहचाने, देखो अब इसी को लेके चलते हैं। पहले ये वाला केस ले लेते हैं, ये है स्मॉल ए, तो एक स्मॉल ए तो यहाँ से आ गया, एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, और ये डिजीज है इसलिए इसमें एक क्या रहेगा, कैपिटल ए। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही इस वाले को देख लो, एक स्मॉल ए यहाँ से आया है तो एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, और इसमें एक क्या रहेगा, कैपिटल ए। अब इस वाले को देखो, इस वाले में अगर हम देखेंगे तो ये इन पेरेंट से आ रहा है ना, तो इसमें से एक तो इसके अंदर कैपिटल ए आ जाएगा और एक इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा। और इसमें देखोगे तो एक तो स्मॉल ए चला जाएगा और इस पेरेंट से क्या चला जाएगा, इस पेरेंट से इसमें कैपिटल ए चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर स्मॉल ए कंडीशन है, तो इस वाले में देखो स्मॉल ए कंडीशन है, तो इस पेरेंट्स में स्मॉल ए रहेगा और एक क्या रहेगा इसके अंदर, कैपिटल ए। जब ये कैपिटल ए ये स्मॉल ए है, तो जो डिजीज इंडिविजुअल होगा उसमें एक तो कैपिटल ए होगा और एक क्या हो जाएगा उसके अंदर, स्मॉल ए। अब इस पेरेंट्स में स्मॉल ए है, तो एक स्मॉल ए तो इसमें चला जाएगा, एक स्मॉल ए इसमें चला जाएगा, और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर डिजीज है तो कैपिटल ए हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। ये वाला देखो, अब इस वाले केस में देखोगे तो स्मॉल ए एक स्मॉल ए यहाँ से आ गया, इसमें एक इससे आएगा, और ये डिजीज है तो इसमें एक क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। उसके बाद ये वाला देखिए, इसमें ये स्मॉल ए था ना, तो एक स्मॉल ए तो यहाँ से आ गया होगा और इस वाले पेरेंट से क्या आया होगा, इस वाले पेरेंट से इसके अंदर ए आया होगा। और अगर इसके ये वाला देखेंगे
तो इसके अंदर एक कैपिटल है इस पेरेंट से, और इस पेरेंट से क्या आएगा, इससे तो स्मॉल ए ही आएगा। तो ये आपने पेडिग्री को पहचान लिया और उसको फिलअप कर दिया। तो ये हमने सेकंड पेडिग्री कवर कर लिया, जो कि है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव समझ लिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने समझ लिया, इसे आप नोट करें। और बाकी के जो 3 पेडिग्री हमारे पास और बचते हैं वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, इन्हें आप ड्रॉ कर लीजिए। और कोई डाउट है अगर इन दोनों पेडिग्री में तो आप लोग पूछ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करिएगा पेडिग्री की आप, क्योंकि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको सीख पाएंगे अच्छे से। चलिए नोट कर लिया आप सभी ने ये। क्लास को हम लोग अब यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पेडिग्री को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।